राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस अंधेरे में कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज बनारस के मंदिर के दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो सुबह-सुबह हम लोग 5 बजे निकल पड़ते हैं क्योंकि 6:30 बजे की हम लोगों की ट्रेन है। तो यहाँ पे अभी अंधेरे का माहौल है 5 बजे। मतलब वैसे तो उजाला हो जाता है, लेकिन अभी 4:30 ही हुआ है। तो चलते-चलते किसी ख़ास इंसान ने हमें ये ज्ञान दिया था कि 5 बजे मेट्रो ओपन हो जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग रोड तक की जब तक आए तब और उजाला हो गया, और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी देर वेट करने के बाद में हमें ऑटो मिली और हम पहुँचे स्टेशन। स्टेशन में हमने जल्दी-जल्दी पकड़ी ट्रेन सीट, ताकि हम लोगों को अच्छे से मिल जाए, और टिकट हम लोग पहले ही ले चुके थे। और ये हमारी ट्रेन चल के तैयार हो जाती है, मतलब चलने लगती है, और पूरे रास्ते भाई, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस ट्रिप पे मुझे ये बतानी है कि ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी जो कि हम बिना पेरेंट्स के गए थे, अपने दोस्तों के साथ में। एक्चुअली ये मैं अन्नू के दोस्तों के साथ में गई थी। मैं तो ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, नीचे अन्नू, शशांक और आदर्श बैठे हुए थे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में हमें ये अच्छे-अच्छे हारमोनियम के साथ में गाने सुनने को मिले, और इस पूरी ट्रिप की लीड मैं कर रही थी। मतलब मैं ही हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, क्योंकि मैं बड़ी थी ना, बाकी सब लोग अपनी-अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। ये मैं बस अपने आप को थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम लोग पहुँचे, भाई साहब, इतनी गर्मी कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि इतनी गर्मी में आप किसी प्लेन एरिया में जाएँ, और साथ ही इतनी भीड़। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हम लोग जब भी जाते हैं, हमेशा भीड़ रहती ही रहती है। आप खुद देखिए अपनी आँखों से। और ट्रेन इतनी लेट पहुँची थी कि हम लोगों को पहुँचते-पहुँचते ही काफ़ी टाइम हो गया था। 12 बजे, साढ़े 12 बजे ट्रेन पहुँची थी। फिर उसके बाद में हम लोग ने सोचा कि पहले हम लोग रूम ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है गंगा जी में स्नान करेंगे। तो जो ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि चलिए हम आपको रूम दिला देंगे। कई जगह भटकते-भटकते पूरी धूप में एकदम मैं बन के डाकू सुल्ताना, सब जगह हम लोगों ने रूम ढूँढे, लेकिन कहीं भी हम लोगों को रूम नहीं मिले। फिर एट लास्ट में उसने हम लोगों को बहुत, मतलब करीबन 2 किलोमीटर पहले उसने हमें ऑटो से उतार दिया, और बोला कि इसके आगे ऑटो नहीं जाते। जबकि आगे जब हम लोग चले तो इतने ढेर सारे ऑटो खड़े हुए थे, कुछ कहने को नहीं। और भाई साहब, भीड़ की तो बात ही ना करो। इतनी ज़्यादा भीड़, कुछ कहने को नहीं। लेकिन काशी विश्वनाथ जाने के बाद में ना, मन को ऑटोमैटिक एक सुकून मिलने लगता है। लेकिन बस आप जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरेंगे ना, तो आपको लगेगा बस इतनी गर्मी में हमें गंगा जी मिल जाए। तो यही हम लोगों के साथ भी हो रहा था। मैं और शशांक पीछे-पीछे चल रहे थे, अनु और आदर्श आगे-आगे चल रहे थे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। और तभी मैंने बोला ना कि मैं ऐवें ही बोल रही थी कि मैं जो है चलते-चलते गंगा जी तो नहीं मिली, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा भूखे हो गए कि हम लोगों ने खाना खाने का विचार किया, और हम लोगों ने अपनी पेट पूजा करी, और फिर हम लोग गंगा जी की ओर चल दिए। और गंगा जी को सामने देख कर के जो मन में सुकून मिल रहा था ना, आह! आह! ये ठंडी-ठंडी गंगा जी की लहरों से लगी हुई हवा जो आ रही थी, कुछ कहने को नहीं। अच्छा, आप लोग बताइएगा ज़रा, यहाँ पे जो रुद्राक्ष मिलते हैं, क्या ये सच में ओरिजिनल होते हैं या फिर फेक होते हैं? क्योंकि मैं तो भाई लाई तो नहीं हूँ, लेकिन देखने में तो मुझे रियल ही लगते हैं। और बनारस जाओ और बनारस के घाट की बात ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग नीचे उतरे और हम लोग बोट पे सवार होके दूसरी साइड चले गए, ताकि हम लोग अच्छे साफ पानी में स्नान कर सकें। और बस पहुँचते ही हम लोगों ने लगा दी गंगा में डुबकी। इस दिन हम लोगों ने, मतलब
करीबन हम 3-4 घंटे पानी में पड़े रहे। जब उधर हम लोगों ने देखा कि आरती की तैयारी होने लगी है, तो कहा जाता है कि उस समय पानी में नहीं उतरना चाहिए। जब शाम को आरती होती है गंगा जी की, आप कहीं पर भी हों, आप काशी विश्वनाथ में हों, चाहे हरिद्वार में हों, कहीं पे भी हों, गंगा आरती या किसी भी नदी के जिस समय आरती होती है, उस समय आपको पानी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा सभी लोग मानते नहीं हैं। सभी लोग बोट में सवार होके आरती देखते हैं। देख रहे हैं आप कितनी दूर-दूर तक ये आरती के लिए भीड़ लगी हुई है। लेकिन हम लोगों ने देखा इधर आरती के लिए भीड़ लगी हुई, तो हम लोगों ने पहले भाग के दर्शन कर लिए, क्योंकि उस टाइम पे मंदिर बिल्कुल खाली मिल गया था हम लोगों को। तो हम लोग जल्दी से दर्शन करके आए, तो देखा इतनी सारी भीड़ हो गई और हम लोगों को खड़े होने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। लेकिन हम 3 लोग पीछे खड़े हुए थे और आदर्श भीड़ में घुसते-घुसाते किसी तरीके से आगे पहुँच गया था। और फिर हम लोगों ने आरती का आँखें बंद करके आनंद लिया। और वो टाइम आप कितने भी बार जाओ, लेकिन काशी विश्वनाथ के गंगा घाट की आरती से जो मन को शांति मिलती है ना, कि आप बार-बार हर बार आप यही सोचोगे कि हम वहाँ पर जाएँ। फिर उसके बाद में हम लोग मंदिर के लॉकर से अपना सामान निकालते हैं और फिर निकल पड़ते हैं घाट के भ्रमण पर। चलते-चलते हमें एक सिंगर मिलते हैं, जिनसे हम लोग अपना म्यूज़िक उनका एन्जॉय करते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा-सा घूमर-घूमर करती हूँ, क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और जो मैंने फ्रॉक पहनी हुई थी, उसके साथ मुझे ये करने में बड़ी मज़ा आ रही थी। फिर मुझे ये कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा पैलेस दिखाई पड़ा, जिसकी मैंने सोचा वीडियो नहीं बनाई तो बेकार है। और फिर हम लोग पहुँच गए मणिकर्णिका घाट में। आप समझ सकते हैं, मणिकर्णिका घाट में हम लोगों ने आरती अटेंड करी। एंड फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे बाल अपने खोले हुए थे, क्योंकि गीले थे। तो आदर्श मेरे से कहता है, क्या दीदी अभी के टाइम पे आपको वो भी ऐसी जगह में बाल खोलने को मिले थे? क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि बाल खुले हों तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ आपको जकड़ लेती हैं। फिर हम लोग बनारस की गलियों में घूमते हुए पहुँच गए काल भैरव भगवान के दर्शन करने के लिए। और हम लोगों को इतनी वहाँ की भी काल भैरव भगवान के मंदिर की भी आरती मिली। और फिर हम लोग वहाँ से निकले और हम लोगों ने खाया बनारस का पान, क्योंकि बनारस गए और पान नहीं खाया ऐसा हो नहीं सकता। और फिर हम लोग वापस स्टेशन की तरफ आ गए और वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा-सा पेट पूजन किया। सोचिए सुबह इतनी जल्दी के निकले हुए हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में 2 बार ही हम लोग इतना चलते और सिर्फ 2 बार ही हम लोगों ने बाहर का जो भी थोड़ा कुछ मिला है वो हमने खाया है। और फिर उसके बाद में पेट पूजन हमने वहीं स्टेशन पे किया, क्योंकि हमें दोबारा भूख लग गई थी। और फिर पेट पूजन करने के बाद में गंदा सा ये बर्गर खाने के बाद में, क्योंकि क्या ही बताएं, हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया जो कि रात में 11 बजे की थी। और फिर हम लोग अपनी ट्रेन पे सवार हो गए, जो कि सुबह 7 बजे पहुंचने वाली थी लखनऊ सेंट्रल पे। तो हम लोग जल्दी आ गए थे, तो हम लोगों ने जल्दी चढ़ के सीट ले ली। तो पहले तो ट्रेन पूरी खाली थी, लेकिन मैंने बताया कि भाई मुझे ये पता था कि रात में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लोग जो अयोध्या तक जाते हैं, अयोध्या तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और साथ ही हम सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमने कहा चलो हम लोग ऊपर वाली सीट पे कब्जा मारते हैं। तो एक साइड मैं और अन्नू और दूसरे साइड आदर्श और वो शशांक लेटे हुए थे। और ये सुबह 6 बज चुके हैं और अभी तक कि ये लोग सो रहे हैं। बस एक स्टेशन दूर थे हम लोग लखनऊ से। तो ये रहा हमारा 30 घंटे का सफ़र जो रेगुलर चलता रहा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो बहुत थके हैं और अब हम मेट्रो पकड़ने के बाद में जा रहे सीधे घर, और घर पे जाकर के हम सो जाएंगे। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।